नमस्ते छात्रों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? ये वीडियो मुख्यतः 3 हिस्सों में है। मैं तीनों हिस्सों में क्या बताने वाला हूँ, पहले ही उसको जान लीजिए ताकि आपका समय न खराब हो। आपको लगता है इन तीनों हिस्सों में से कोई चीज़ आपके काम की है, तो देखिएगा। अगर तीनों आपके काम की नहीं है, तो मत देखिएगा, समय बचेगा, कुछ और पढ़ेंगे। तो टॉपिक नंबर 1 कि ये आप लोगों में से किसके लिए है और वो क्यों देखेगा? ये वीडियो उनके लिए है जो पढ़ाई में निहायत कमज़ोर हैं, एकदम से वीक हैं और पास होने के लिए तरस रहे हैं कि मैं किसी तरह गणित में पास हो जाता। ऐसे छात्रों के लिए है। और जो बच्चा तेज है उसके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़, इस वीडियो में मैं क्या ऐसा बताऊंगा जो बाकी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर नहीं बता रहे हैं और ना ही कभी बताएंगे। तो दूसरी वीडियो दूसरा टॉपिक हमारा है, मैं इसके अंदर वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप अगर सवाल करते हैं तो जितने नंबर का पेपर करके आएंगे उतने मार्क पूरे के पूरे आपके मिलेंगे। होता है ना कि कोई लड़का एग्जाम में 80 नंबर का पेपर करके आया तो वो उम्मीद करता मैं 80 पाऊंगा, लेकिन वो पाता है 60, 65, 55। लेकिन नंबर उसके कम क्यों आते हैं? तो इस वीडियो को देखोगे, इसके द्वारा जो सवाल आपको करना सिखाया जाएगा, अगर वैसे एग्ज़ाम में करोगे तो जितना करके आओगे उतना पाओगे। इस वजह से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको लगता नहीं, आपको मत पता है, तो आप छोड़ के जा सकते हो। तीसरा टॉपिक है कि मैं सिर्फ उन बच्चों से कह रहा हूँ जिनका गणित कमज़ोर है या जिनको लगता है कि वे अब दोहराना चाहते हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से और उनको ये पता ही नहीं है कि क्या छोड़ें, क्या पढ़ें। अब हर सवाल तो नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम देने के लिए, तो क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है? अगर उनको नहीं पता चल पा रहा है तो जो चीज़ें पढ़ना है गणित में, 1 चैप्टर से लेकर 13वें चैप्टर तक, उन सारे सवालों को मैंने सेलेक्ट किया है। उसका एक छोटा कोर्स बनाया जिसकी फ़ीस मैंने 200 रुपया रखा है। आप उस कोर्स को ले कर के आसानी से अपना समय बचा करके कम समय में पूरा मैथ एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और जो कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए तो कोर्स है ही। 100 नंबर के पेपर में से 60-70 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा जो कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन जो कुछ पढ़ लिया है उसको दोहराने में आसानी होगी और वो 90, 95, 98 तक जा सकता है। तो कोर्स के लिए आप मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, 75 25 81 80 38। इस पर चाहे जब फ़ोन करिए, मैडम फ़ोन रिसीव करेंगी या मैं करूँगा, बात होगी, कोर्स मिलेगा आपको। और हाँ, आज की वीडियो का पहला सवाल मैं चैप्टर नंबर 9 से ले रहा हूँ, अवकल समीकरण, जिसमें अवकलन और समाकलन दोनों रिश्तेदार आकर के एक जगह रहेंगे और दोनों को एक साथ हम लोग करेंगे। अवकल समीकरण क्या है? अवकलन और समाकलन दोनों का संयुक्त रूप है। आज उसी रूप को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कसम से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस थोड़ी समय रुक जाओ, वीडियो जब तक अच्छा लगे तब तक एंजॉय करो। जिस जिस टाइम से ख़राब लगना शुरू हो जाए देखना बंद कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ। चलिए देखिए, ये अवकल समीकरण का सवाल है। भाई बड़े ही ध्यान से सुनो। जो छात्र कभी भी अवकल समीकरण का सवाल, एक भी सवाल सॉल्व नहीं किया है, आज वो भी इस सवाल को देख करके सॉल्व करने की इच्छा जाहिर करेगा कि यार मैं भी करूँगा, मुझे भी आ जाएगा। देखो कैसे, ये ना अवकल समीकरण, इतना को हल कीजिए। इधर नाम दे दिया अवकल समीकरण, अवकल समीकरण लिख दिया, बता दिया कि ये अवकल समीकरण है, कह रहा कि हल कीजिए। अच्छा, तो जब कभी ऐसा कहे तो जानते हो क्या करना है? जैसे एक एग्जाम्पल, एक कहानी लेता हूँ मैं। मान लीजिए घास और रोटी, ठीक है, घास और रोटी
इकट्ठा रख दिया गया। घास और रोटी क्या दोनों खाने वाली चीज़ है, लेकिन दोनों क्या, घास गाय के लिए होता है, रोटी इंसान के लिए होता है। वैसे ये अलग बात है कि रोटी भी गाय को लोग खिलाते हैं, लेकिन एक आम तौर पर देखा जाए तो घास गाय के लिए और रोटी इंसान के लिए। दोनों अगर पास पास किसी ने रख दिया है तो आप अगर समझदार व्यक्ति हैं तो आप क्या करेंगे, घास उठा के गाय वाले डिपार्टमेंट में रख देंगे, रोटी उठा के इंसान के लिए किचन वाले डिपार्टमेंट में रख देंगे। अगर आप इंसान हैं तो कर देंगे ऐसा ना, बोलिए। आपके पास इतनी बुद्धि होगी ना कि भैया रोटियां इंसान खाएगा, रोटियां अलग रखो, घसिया अलग रखो, ऐसे होगा ना। तो बस ऐसे यार, यहाँ पे ना हर अवकल समीकरण जिसमें बोलेगा हल कीजिए, उसमें तुम सोचना कि घास और रोटी एक में मिलाया गया, और तुमको सबसे पहला काम यही करना कि दोनों को अलग अलग करना है। और घास में घास, रोटी में रोटी मिला के रखना चाहिए ना। तो यही बात है। देखो यहाँ dx है, तो dx का कहना है कि मेरे साथ सिर्फ x वालों को रखना है। इधर देखो dy का कहना है कि मेरे साथ सिर्फ y वालों को रखना है। समझ गए ना। किचन कहता है कि मेरे अंदर किचन वाला लाओ, इंसान को खाने वाली चीज लाओ। और गाय वाला जो किचन है वो कहता कि मेरे अंदर घास भूसा लाओ, कहेगा ना। तो वही बात है यार, ये dx का कहना है कि मेरे आसपास सिर्फ x रहना चाहिए, dy का कहना है कि मेरे आसपास ऊपर नीचे सिर्फ y वालों को रहना चाहिए। तो अब चलिए यही कर दिया जाए, ठीक है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहला काम, इस ब्रैकेट को उठा के दाहिने पक्ष में लेके भाग जाओ। इस ब्रैकेट को उठाओ, दाहिने पक्ष में लेके भागो। लेकिन उससे पहले एक लाइन फ्री फोकट में लिखना चाहिए। सवाल का एक हिस्सा ये भी है कि ये पूरी की पूरी लाइन एक बार यहाँ जस का तस देख के लिख लो ऐसे, ठीक है। एक लाइन लिख दिया गया, समझो एक लाइन सवाल हल हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, तुम भी कुछ नहीं करोगे, सिर्फ यहाँ देखोगे, यहाँ लिख दोगे, एक लाइन हो गया। अब क्या, वही घास और रोटी वाला कंसेप्ट, घास अलग घास वाले हिस्से में और रोटी अलग रोटी वाले हिस्से में। यानी उसके लिए पहले हम ये पूरा कोष्ठक उठा के दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, बाकी जो चीज़ जहाँ है वहीं लिखेंगे। इसे देख के इसके नीचे लिख दो, कोई दिमाग का काम अभी नहीं हो रहा है। और ये देखो प्लस में है, कोष्ठक के पहले प्लस, तो कोष्ठक जब इधर ले जाएंगे तो कोष्ठक के पहले माइनस लग जाएगा ऐसे, ठीक है। बराबर के उधर गया तो जीरो भाग जाएगा, क्योंकि जीरो का कोई औकात थोड़ी होता है, जीरो गया गायब। अब ये रहेगा इधर, ठीक है। इतना तो कोई लड़का कर लेगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया, दिमाग का कोई खर्चा नहीं, देख देख के लिखा हूँ। क्या, यहाँ से देखा यहाँ लिखा, और यहाँ से देखा तब भी यहाँ लिखा। इसको बस यहाँ न लेकर के बराबर के इस पार लिखा हूँ, बस भैया इस पार उस पार किया हूँ, कुछ काम नहीं किया हूँ। तुम भी ऐसे करना। अब देखो अब क्या होगा, मैंने शुरू में ही बोल दिया है, घास घास की तरफ, रोटी रोटी की तरफ, मतलब dx x की तरफ, dy y की तरफ, यही ना है यहाँ पर। तो बाबू हो, dy यही जहाँ पर है वहीं रोक दीजिए। और दाहिने पक्ष में से अगर कोई अंश की चीज बाएं पक्ष लाओगे तो वो हर बन जाता है। दाएं से बाएं आने में, चाहे बाएं से दाएं जाने में, अंश बाएं आएगा तो हर बन जाएगा, और हर अगर दाएं जाएगा तो अंश बन जाएगा। ये रूल होता है, बहुत पहले से पढ़ा जाता है। तो ये देखो अंश और हर है ना, अंश वाली चीज़ इधर लाओ तो ये हर बन जाएगा, 1 + y² बराबर, ये माइनस रहने दो। और यहाँ dx क्या है, हर है, उधर ले जाओगे तो अंश बन जाएगा ऐसे। और ये जहाँ पर था वहीं रह गया, और ये जहाँ पर था वहीं रह गया। ये उधर से इधर आया तो नीचे अंश हर में बदल गया, और ये हर था उधर गया तो देखो अंश में हो गया। अभी भी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इधर उधर किया। आप इधर उधर कर लेना भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो मैंने इधर उधर किया, और मेरा वो मैंने जो शुरू में कहा ना, घास और रोटी
अब देखो घास में घास है और रोटी में रोटी रखा गया। देखो डी वाई के नीचे वाई का खानदान, डी एक्स के नीचे एक्स का खानदान, बराबर के उस पार वो इस पार ये, झगड़ा खत्म। दो परिवार में अगर झगड़ा हो जाता है, थोड़ा दूर रहो तुम, थोड़ा दूर रहो तुम, बस खत्म हो गया ना। तो देखो भाई, एक्स के नीचे एक्स वाला, वाई के नीचे वाई वाला। हमने जो बोला शुरू में वही मैंने किया। मैंने जो कहानी घास और रोटी, गाय और इंसान का समझाया, एकदम वो चीज़ें इस सवाल के अंदर रियल में इम्प्लीमेंट मैंने कर दिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड। अंग्रेजी नहीं बोलना था जी। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो समाकलन दोनों पक्षों का करने के लिए क्या होना चाहिए? बोलो भाई, समाकलन का चिन्ह लगा दो बस। ये यस, ये यस। इधर y वाला है तो y के सापेक्ष हो रहा है, इधर x वाला है तो dx लिखा है, इधर y वाला है तो dy लिखा है, पहले से लिखा है। अब क्या करना है? अब तुम्हें अगर समझ में नहीं आता ये किसका सूत्र है, तो ये जो ऊपर है ना, इसको ढकेल के धक्का मार के किनारे लटका दो यहाँ ऐसे। तो यहाँ 1 है, अपने मर्जी से लिख सकते हैं 1 + y²। dy को यहाँ बगल में टांग दीजिए। ठीक है, dx को थोड़ा धक्का मारो, 1/x, dx को धक्का मार के यहाँ कह दो किनारे चल। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा कि ये किसका सूत्र है समाकलन में, ये किसका सूत्र है। भाई साहब कसम से आपको पता होगा, नहीं पता तो आज से पता कर लो। सिर्फ ये दोनों सूत्र हैं, लिख दो, आंसर आ गया। ये tan इनवर्स y का है और ये log x का है। ठीक है, अगर किसी को सूत्र याद नहीं है तो मैथ में टॉपर कैसे बने, यही बात लिख करके तुम गूगल में सर्च करना, तुम टॉपर बनने का तरीका भी जान जाओगे, सूत्र फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो ये tan इनवर्स y है, और ये log x का सूत्र है, लास्ट में प्लस सी। हो गया आंसर भाई, हो गया, छोड़ दो, आंसर आ गया। अब बताओ, अवकल समीकरण जो लड़का पहली बार देखा है, क्या वो अंदर से उत्तेजित होगा ना कि यार मेरे को आ गया, मैं भी अब करूँगा। और जिसको पहले से आ रहा था थोड़ा बहुत, उसको पूरा आ गया होगा। और जिसको पहले से पूरा पूरा आ रहा था, अगर उसने ज़बरदस्ती देख लिया होगा इसको, तो वो कहेगा यार कितना मस्त बताया गुरु ने। अब बताओ, कमेंट में लिखो, मैंने मस्त बताया कि बेकार बता दिया। तुम अगर मेरी वाहवाही, मेरी कमी, मेरी अच्छाई मुझे बताओगे नहीं तो मैं उसे सुधार कैसे करूँगा। ठीक है, तो भैया कमेंट में लिखना ज़रूर, अगला सवाल बताता हूँ। ठीक है, टॉपिक खाते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत मस्त सवाल इस बार मैंने सेलेक्ट कर लिया भाई। बताता हूँ। अभी तुमको रोटी और घास खिलाया पहले सवाल में। इस सवाल में 3 गो दोस्त के बिछड़ने की बात होगी। देखो, बुरा मत मानना, खा रहा हूँ टॉफी तो 10-20 सेकंड तुम्हारा टाइम खराब कर रहा हूँ। इंजॉय पढ़ाई लिखाई में ज़रूरी है, जायज़ इंजॉय, नाजायज़ नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, ये सवाल मेरे से क्यों पढ़ो, बहुत सारे लोग पढ़ा देंगे, समझ जाओगे। तो स्टूडेंट मेरी वीडियो क्यों देखें, इसका 2 कारण है। पहला कारण कि मैं ये सवाल समझाता हूँ तो तुम्हें 6 महीने साल भर तक याद रहेगा। अगर यही सवाल कोई दूसरा अध्यापक आपको बताया यूट्यूब पर या ऑफलाइन में, तो हो सकता है कि 1-2 महीने में भुला जाए। तो मेरे बताने के तरीके में थोड़ा सा तरीका अलग होता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक आपको भूलेगा नहीं, और लोगों के बताने का तरीका अलग होगा, इसकी वजह से आपको जल्दी भूल सकता है। फ़र्क इतना है। और दूसरी बात, दूसरा कारण यह है कि मैं भाई ऐसा स्टेप बताता हूँ ना कि एग्ज़ाम में लिखोगे तो एग्ज़ामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना, वो इम्प्रेस होगा आपके लिखावट से
और आपके लिखने के स्ट्रक्चर से, राइटिंग गंदी भले है लेकिन स्ट्रक्चर सही है, तो आप उसकी नज़र में बेस्ट स्टूडेंट हैं। तो इसमें मैं स्ट्रक्चर का ध्यान रखूँगा और आपको बताऊँगा कि आप क्या गलती करते हो और क्या नहीं करना है। क्लियर? चलो देखो, सबसे पहले सदिश इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जरा सोच लीजिए, समझ लीजिए। सदिश वाले में आई है, जे है, के है, इसके बीच में अगर देखा जाए तो तीन अक्षर है, आई जे के है ना, तीन। इसका मतलब तीन दोस्तों की ये कहानी यहाँ लागू होगी। तो भैया अलग यह एक अलग सदिश है, ठीक है। तो ये अलग है तो इसका नाम अलग दे दो, ऐसे लिख दो सदिश ए। हम अगर ये ऊपर वाला अपने हाथ से ढक देंगे तो कहेंगे ए, और ऊपर वाला लिख देंगे तो कहेंगे सदिश ए, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे वेक्टर ए। समझ गए? ऐसा बेसिक इस नाते बता रहा हूँ कि जो लड़का कभी ज़िंदगी में ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं, आज अचानक गलती से पढ़ रहा है, या कोई ज़बरदस्ती दिखा रहा है कि भाई तू मेरा दोस्त है, पढ़ाई में बहुत गधा है, ये तू देख ज़बरदस्ती तेरे को आ जाएगा। अगर वो लड़का देख रहा तो वो भी समझेगा। तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए बराबर यही लिख लो, बराबर क्या, यही लिख लो 2i माइनस जे। आई जे के बाद क्या आता है, के। और ये चैप्टर, ये सवाल तीन दोस्तों से है। तीन दोस्तों में इतनी गहरी दोस्ती है ना कि ये तीनों एक साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मेला जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, नाच गाना देखने जा रहे हैं, पार्टी में खाना खाने जा रहे हैं, तो तीनों दोस्त तो जा रहे हैं। लेकिन संयोग से किसी ने कंडीशन ऐसा कर दिया, दुइये को दोस्त को कहा तुम भी दोनों जाओ। बताइएगा, आई और जे दुइये दोस्त हैं, तीसरा दोस्त नहीं है। आई जे के बाद जो के है वो नहीं है। इसमें इस वेक्टर में आई जे दो ही दोस्त हैं, तीसरा नहीं है। अब आप बताओ, आप लोगों में से कोई ऐसा कंपनी, आप लोगों में से ऐसा है, तीन दोस्त हैं आप लोग, दो दोस्त कहीं जा रहे हो पार्टी में, तो क्या तीसरा का दोस्त की याद नहीं आएगी आपको कि काश वो भी रहता तो और मज़ा आता है? भाई बताना, रियल लाइफ में अनुभव होता है ना, दो गो दोस्त कहीं जा रहे हैं, तीसरा दोस्त की याद आएगी कि नहीं याद आएगी? तीन को अगर दोस्त हैं, किसी ऐसी स्थिति में दुइये को जाना पड़ा तो तीसरा का याद आएगा, वो रहता तो मज़ा आता और होता है ना भाई। तो जब उसकी याद आ रही है ना, तो कम से कम उसको यहाँ पर एक मान लीजिए, डेमो के तो मान लीजिए वो मेरे साथ है, हम तीनों हैं। होता है ना, चलो भाई हम दो नहीं हम तीन हैं, हम आंख बंद कर लेते, वो मेरा साथ है वो भी, ठीक है ना। तो काल्पनिक तौर से आई जे के, तो जो तीसरा दोस्त है इसको जीरो के साथ कल्पना के रूप में ऐसे बुला लो। कहते ना, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है, मैं आंखें बंद करके भगवान को देख सकता हूँ। तो ये दोनों दोस्तों के साथ ये तीसरा दोस्त के है, हम जीरो लगा के तीसरे दोस्त को ले सकते हैं अपने साथ। बस इतना ही याद रखना चेला, तुम सफल हो जाओगे ये सवाल करने में। भूलेगा नहीं बेटा, हाँ, एग्जाम बीत जाएगा उसके बाद भूल जाना, उसके पहले नहीं भूलोगे। तो आई जे के की दोस्ती बरकरार हो गई, तीनों दोस्त आगे साथ में। ये तरीका है। अब इधर आ जाओ, इसको लिखो वेक्टर बी बराबर, यहाँ जे और के है, हाँ, 2j और के दिया है। अब इसमें इस कंडीशन में भी दो ये दोस्त हैं, तीसरा दोस्त नहीं है, तो यहाँ भी ये दोनों कहेंगे चलिए हम लोग मान लेते हैं, जिस तरह भगवान को मान लिया जाता है भगवान मेरे अंदर है, मेरे साथ है, इस तरह मेरा तीसरा दोस्त भी मैं जीरो कल्पना करके मान लेता हूँ कि वो मेरे साथ है। तो ये जे और के का कहना है कि हम लोग आई को भी बुला लेते हैं भाई, ठीक है, पार्टी में मज़ा आना चाहिए। अब क्या हुआ, इस कंडीशन में भी तीनों दोस्त एक साथ, इस कंडीशन में भी तीनों दोस्त एक साथ। और आप याद रखिएगा, अगर इस तरह के सवाल में
दो गो दोस्त हैं तो तीसरा दोस्त को काल्पना करके, काल्पनिक मान के, जीरो लगा के जरूर तीनों की उपस्थिति दर्ज कराना है। सवाल आसान हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, समझ गए। रियल लाइफ से रिलेट कर दिया हूँ। तो वेक्टर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, जो नहीं था दोस्त उसको हमने बुलाया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं देखो कुछ लड़के कह रहे मास्टर वह गलत पढ़ा रहा है, इसको पढ़ रहा आई जे के मैं जानबूझ के पढ़ रहा हूँ। अब आपको बताता हूँ, ये जो आई लिखा है ऐसे ये आई लिखा ऐसे, तो ये आई है और ये आई कैप है। इसको क्या पढ़ेंगे, हिंदी में लिख देता हूँ, आई कैप। और जो ऊपर से टोपी जैसा लगा है ना, तो टोपी का अंग्रेजी कैप होता है, इन आते आई कैप। इसको पढ़ेंगे जे कैप, इसको पढ़ेंगे के कैप, यही वाला कैप है, ठीक है। तो मैं कैप कैप न बोलूँगा न आपको डिस्टर्ब करूँगा। आपको समझना है कि हमेशा सर जी कैप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं तो बोल रहे हैं, लिखना नहीं छोड़ूंगा, बोलना छोड़ूंगा, क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है। चलो ये दोनों आपने तैयार कर लिया। बीच का कोण ज्ञात करिए। तो बीच के कोण का सूत्र याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो याद कर लो, मैं दे देता हूँ लिख के। बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे माड वेक्टर ए इंटू माड वेक्टर बी। ये सूत्र है। तो बाबू ये सूत्र देख करके पता चल जाएगा कि क्या क्या इंतजाम करना है। अभी जहाज जा रही है, चली जाए तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जहाज मेरे छत के ऊपर से जाती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होता है, और उस दौरान मैं शांत रहना पसंद करता हूँ। बताता हूँ आपको। चली जाओ भाई, गई। देखो मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि आप खुद अपने अंदर सोचने की क्षमता डेवलप कर सकें। इसी नाते दूसरे की वीडियो देखने और मेरी वीडियो देखने से बच्चों को फ़र्क पड़ता है। हैं, ये सूत्र देखने से जानते हो आपको पता चल जाएगा कि ज़रूरत किन चीज़ों की है। जैसे मान लो तुम्हें अगर मकान बनवाना है, एक के कमरा बनवाना है, तो मकान बनवाना ठीक है, लेकिन ज़रूरत किन चीज़ों की है? मिस्त्री की, लेबर की, गिट्टी बालू सीमेंट ज़मीन पैसा, सब कुछ की ज़रूरत फील हुआ ना। तो ऐसे जब हमको ये सूत्र यूज करना है तो पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट वाला गुणा पता करना पड़ेगा, फिर वेक्टर ए का माड पता करना पड़ेगा, फिर वेक्टर बी का भी माड पता करना पड़ेगा। तो दो गो काम है, ऊपर दोनों का डॉट वाला गुणा और नीचे दोनों का अलग अलग माड है। ये सब जरूरत पड़ेगा ना भाई, तो उन चीज़ों की व्यवस्था करें। पहले ऊपर वाले की व्यवस्था कर लो, नीचे वाले की व्यवस्था कर दो। तो जब व्यवस्था हो जाए तो ऊपर वाले जगह पर उसको रख दो, नीचे वाले जगह पर उसको रख दो। कैसा है? शादी ब्याह पड़ता तो व्यवस्था है ना, टेंट लगवाना, कुर्सी लगवाना है, आगे टेंट, टेंट लगा दो, आगे कुर्सी, कुर्सी लगा दो, आगे मेज, मेज लगा दो, बन गया खाना, खाना भी लगा दो। तो हम लोग भी ऐसे पहले इसका इंतजाम कर लें, फिर उसको वहाँ लगा देंगे जहाँ पर ये है। बस ऐसे होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने का बड़ा आसान तरीका है। कोष्टक में इसका वैल्यू एक कोष्टक में भर दीजिए, बस इसका वैल्यू यही है, ये इतना। चुपचाप यहाँ देखो, यहाँ लिखो, कोई कठिन काम नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। कोष्टक बंद। यहाँ डॉट है तो तुम डॉट लगाओ, फिर कोष्टक में बी का वैल्यू लिखो, बी का वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ लिखो, कोई कठिन काम नहीं है। यहाँ से देख देख लिखो, +2j कैप प्लस के, ठीक है। अब गुणा करने का तरीका इतना आसान है कि दुनिया में इतना आसान कोई है ही नहीं काम। देखो आई वाला कहता है कि मेरा गुणा सिर्फ आई वाले से कराइए और मेरा किसी से मतलब नहीं, ये सब बहुत झगड़ालू टाइप के हैं। आई कहता है कि गुणा के टाइम पर आई का गुणा सिर्फ आई वाले से है,
यानी आई के बगल में कौन है, 2, आई के बगल में 2 है, तो 2 का गुणा आई के बगल वाले 0 से होगा। तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 आएगा तो आई हो गया ऐसे। ठीक है, समझ गए ना। आई वही छोड़ देते हैं हम लोग, सिर्फ ऐसे लिखेंगे 2 शून्य 0। फिर जे के बगल में कौन है, -1 है, जे के बगल में कौन है, +2 है। तो जे वाले का सिर्फ जे वाले से और किसी से नहीं, तो -1 गुणे 2 -2। के वाले का सिर्फ के वाले से, तो 0 यहाँ, 0 गुणे 1, यहाँ तो 1 है ना, तो 0 गुणे 1 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसको जोड़ेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 2 घटाएंगे -2। ठीक है, इतना क्लियर है ना भाई, इतना क्लियर है ना। इतना में किसी को किसी प्रकार का शक संदेह नहीं ना है, बताइएगा। अगर शक संदेह है तो फिर काम नहीं बनेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने ऊपर वाले का इंतजाम किया, अब नीचे वाले का करते हैं। नीचे वाले का कहाँ करे, जगह है, हाँ यहाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है। अब मुझे माड में ए, उसको मापांक ए बोलते हैं, मापांक वेक्टर ए, मापांक वेक्टर ए बराबर, इसका सूत्र होता है करड़ी में क्या लिखना है, ए का निकाल ले तो ए के सामने क्या है, आई वाला है, जे वाला है, के वाला है, तो आई का गुणांक स्क्वायर, ये 2 है ना, सिर्फ गुणांक लेंगे 2 का स्क्वायर। फिर जे के गुणांक -1 का स्क्वायर, फिर के गुणांक 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, करीब 5। ठीक है भाई, ऐसे ही बी निकाल लीजिए आप। हाँ, वेक्टर बी का मापांक, तो बी की जगह पर आई का, जे का, के का सिर्फ गुणांक लेना है, स्क्वायर करना है, जोड़ना है। गुणांक 0 है, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 1 5, ये भी आया करीब 5। इंतजाम भैया हो गया। इंतजाम हो जाए तो सही जगह पे जाके लगा दिया जाता कोई चीज़। तो इसको हटाओ, इसकी जगह पर इसका वैल्यू रख दो, तो cos थीटा बराबर, इन दोनों हट जाएंगे, तो दोनों का वैल्यू क्या है, ये -2 है ना, इन दोनों का वैल्यू ये हल करने पर इतना आया -2। इसका वैल्यू अलग से, इसका वैल्यू अलग से करीब 5, इसका भी अलग से करीब 5, करीब 5 गुणे करीब 5, तो cos थीटा बराबर -2 बटे करीब 5 गुणे करीब 5, सिर्फ 5 होता है। कड़ी का गुणा नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, अगर 2 को करीब 5 है तो वो 1 5 बन जाता, कड़ी गायब हो जाती है, ये रूल होता है। अब काश कितने का वैल्यू -2 बटे 5 है, नहीं मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो उसका भी जुगाड़ होता है, काश को ही लेके भाग जाओ उधर, तो थीटा बराबर हो जाएगा काश इनवर्स -2 बटे 5, हो गया आंसर। अगर ये 1 बटे 2 रहता, कोई मान मारो काश 30, काश 40, नहीं काश 60, 90, 45, तो लिखते। नहीं मालूम है तो भैया सीधे इनवर्स बना दो आंसर। अब बताओ, इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने 2 सवाल बताए, आधे घंटे आपका समय मैंने खा लिया, बर्बाद कर दिया। अगर मेरे इस तरह पढ़ाने से आपको तकलीफ है, दुख है कि मैं जल्दी जल्दी ज़्यादा बताऊं, इतना ना समझाऊं, इतना इंजॉय ना लाऊं क्लास में, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं अगली बार से सीधे सवाल कर दूंगा, लगा दूंगा सवाल। मुझे भी बहुत फास्ट लिखने और समझाने आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ, तेज बच्चों को दुनिया पढ़ा रही है मोटी मोटी फीस लेके, सस्ती सस्ती भी फीस लेके, लेकिन कमज़ोर बच्चों का ध्यान किसी का नहीं है। कमज़ोर वहाँ भी कमज़ोर जहाँ वो 1 लाख साल का फीस दे देते हैं, कमज़ोर वहाँ भी कमज़ोर है जहाँ 50,000 साल का फीस लगता है, कमज़ोर वहाँ भी कमज़ोर है जहाँ 500 1,000 लगता है साल का फीस। तो मैं चाहता हूँ मेरे दरबार में, एम सॉल्यूशन परिवार में कमज़ोर न रहे, वो भी थोड़ा मजबूत होके, उसे भी लगे कि उसे भी गणित आता है,
उसे भी लगे कि वो अपने दम पे पास हो सकता है, उसे भी लगे किसी टीचर का, किसी नकल माफिया स्कूल का सहारा न लेना पड़े, या किसी लड़के लड़की से गिड़गिड़ाना न पड़े कि थोड़ा दिखा दो। ठीक है, तो मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो कमेंट में लिखिएगा। मैं आगे से आधे घंटे 30 मिनट में मैं 10 सवाल बता दूंगा, हाली हाली जल्दी जल्दी फट 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 फट। लेकिन आज के बाद ये दोनों सवाल जो मैंने बताया है और जिस लड़के ने पूरा देखा है, वो लड़का, कसम से मैं बता रहा हूँ, परीक्षा के पहले तो वो गड़बड़ाएगा नहीं इस तरह के सवाल में। बस मेरी बातों से किसी को चुभन हुआ हो तो वो मुझे माफ़ करेगा। और हाँ, स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ भूल ही जा रहा था कि बोर्ड परीक्षा में कैसे क्या करो। देखो, ये बोर्ड परीक्षा के हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर लिखा, क्या आपको देखना है। कुछ बच्चा वेक्टर ए लिखते समय कभी तीर भूल जाएंगे, तो ये गलती मान लिया जाएगा, ये तीर। और यहाँ पर अगर आप ये डाट भूल गए, एक बिंदी की वजह से इसको गलत मान लिया जाएगा। भले ये सही है, ये सही है, लेकिन यहाँ बिंदी नहीं है तो पनिशमेंट मिलेगा। नंबर काट काट के ही वो पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदी छोड़ दिया आपने, बाकी वेक्टर ए वेक्टर बी लिख दिया, बिंदी नहीं है, कलम आपकी नहीं चल पाई, तो इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, इसको नोट किया जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में तीर का महत्व, डाट का महत्व, माड का महत्व, ठीक है, मुख्यतः यही सीखने सिखाने के लिए चैप्टर पैदा किया गया है। नहीं तो आपको गुणा करना, जोड़ना, घटाना आता है कि नहीं आता है, तो कक्षा 2 से ही सिखाया जा रहा है। तो इसमें सिर्फ ये एरो, ये वाला डाट, ये वाला, ठीक है, और ये वाला भी होता है गुणा, ये अलग होता है, बताएंगे किसी वीडियो में। इसमें जितना था उतना बताया। तो भाई साहब, इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, साफ लिखना, स्पष्ट लिखना है, गोंज गांज नहीं होनी चाहिए। एक लाइन के बाद दूसरी लाइन ठीक उसके नीचे होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी फिर किसी दिन मैं बनाऊंगा वीडियोस, इन चीज़ों को कवर करूंगा, टॉपिक मेंशन करूंगा, आप लोगों कमेंट में लिखते रहना। कोर्स लेने के लिए, देखो भाई, तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आया, 200 रुपये का पनीर खिलाओगे 1 घंटे में, 200 रुपये आपके समाप्त, एक मेहमान की मेहमान नवाजी में। लेकिन 200 रुपये का ये जो कोर्स है, ये समाप्त ही नहीं होगा। आपने दिल से पढ़ लिया तो आपके परीक्षा तक तो आपकी जानकारी में काम आ रहा है, लेकिन बिना आपकी जानकारी के आपके जीवन में जब तक आप पढ़ोगे तब तक काम आएगा। बीटेक, पॉलिटेक्निक, बीएससी या आईआईटी या एनडीए की तैयारी करोगे, या साइंस या मैथ के क्षेत्र में जब भी पढ़ोगे, जब तक पढ़ोगे तब तक ये इनडायरेक्टली आपके काम आएगा। तो ये 200 रुपये की पनीर की सब्जी नहीं है जो 2 घंटे में समाप्त होगी। ये 200 रुपये का आपका लाइफ टाइम ऐसा नॉलेज है जो कभी नहीं ख़त्म होगा, समझ रहे हो। तो इसे लेने में ये मत कहना कि सर जी कम नहीं होगा, 150 कर दो, 100 रुपये कर दो, ऐसे रोना मत रोइए यार। मुझे मालूम है आप 200 रुपये चाहे जब चाहे जिस दशा में खर्च कर देते हो अपनी पॉकेट से। फीस 200 क्यों मैंने रखा, कि बच्चों को अपने पापा मम्मी से मांगना नहीं पड़े पैसा। आपको 10, 20, 50 हफ्ते में मिल ही जाते होंगे आपके जेब खर्च के लिए। आप अपना जेब खर्च रोकिए ना 2, 4, 5 दिन का, खुद 200 आपके पास तैयार है, भिजवाइए, किसी से पढ़िए आप। और आपने बिना माता पिता से पैसा मांगे अगर पढ़ने के लिए कोर्स खरीद लिया और उसके बाद मम्मी पापा को पता चला, तो आपके मम्मी पापा ये नहीं समझेंगे कि आपने कोई गुनाह किया, कोई बहुत बड़ी गलती की, आपको सज़ा दिया जाए। उनको खुशी होगी कि लड़का अपना जेब खर्च रोक के अगर पढ़ने के लिए लगा दिया, तो उन्हें लगेगा कि ये लड़का वास्तव में पढ़ने वाला है मेरा, जो अपने निजी पैसों को अपने पढ़ाई में लगा रहा है। नहीं तो बहुत लड़के पढ़ने के लिए अलग से मांगते हैं और खाने घूमने के लिए अलग से मांगते हैं। तो वैसे लड़कों से तो आप बेहतर समझे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।